कहानी कुएं के नीचे से आने वाली डरवानी आवाज। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस कुएं के पास शाम के बाद मत जाना, क्योंकि वहां से कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन गांव के लड़के इन बातों पर हंसते थे। उन्हें लगता था ये सब पुरानी अंधविश्वास वाली बातें हैं। एक दिन शहर से अभिषेक नाम का लड़का अपने दोस्त रोहित के साथ गांव आया। रात में दोनों ने गांव वालों की यह कहानी सुनी। रोहित बोला, यार ये सब बेकार की बातें हैं, चल आज रात वहीं चलते हैं। रात के करीब 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी और पूरे इलाके में बिल्कुल सन्नाटा था। दोनों कुएं के पास खड़े होकर नीचे टॉर्च मारने लगे। नीचे सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आने लगी। रोहित ने हंसकर कहा, कोई जानवर होगा नीचे। लेकिन अभिषेक के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह आवाज साफ साफ एक औरत के रोने की थी। फिर अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, कोई है ऊपर, मुझे बाहर निकालो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने हिम्मत करके नीचे झांका और पूछा, कौन है नीचे। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई, मैं 20 साल से यहां हूं, मुझे बाहर निकालो। अभिषेक डर गया, लेकिन रोहित ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। वह रस्सी ढूंढने के लिए पास के घर की तरफ गया। अब अभिषेक अकेला कुएं के पास खड़ा था। अचानक कुएं के अंदर से तेज आवाज में रोना शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे किसी के कुएं की दीवार चढ़ने की आवाज आने लगी। अभिषेक ने टॉर्च नीचे मारी और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। एक सफेद चेहरा, लंबा बाल और काले गड्ढे जैसी आंखें धीरे धीरे कुएं की दीवार पर चढ़ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका शरीर उल्टा था और उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी। वह ऊपर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अभिषेक चिल्लाया, रोहित जल्दी आओ। लेकिन रोहित अभी दूर था। अचानक वह चीज एकदम से कुएं के किनारे तक पहुंच गई और उसने फुसफुसाकर कहा, 20 साल से इंतजार कर रही थी, आज कोई तो आया। इतना कहकर उसने अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। अभिषेक जोर से चीखा और उसी समय रोहित दौड़ता हुआ वापस आया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा, कुएं के पास सिर्फ टॉर्च पड़ी थी। अभिषेक कहीं नहीं था। डर के मारे रोहित गांव भाग गया। अगले दिन पूरे गांव ने कुएं के पास खोजा, लेकिन अभिषेक का कोई निशान नहीं मिला। बस कुएं के अंदर से धीरे धीरे अब दो लोगों के रोने की आवाज आने लगी थी। और आज भी अगर कोई उस कुएं के पास रात में जाता है, तो उसे नीचे से आवाज सुनाई देती है, कोई है ऊपर, मुझे बाहर निकालो।